उत्तर प्रदेश के स्कूलों में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। कई स्कूलों में परमानेंट हेडमास्टर ही नहीं है। लेकिन अब 2025 से एक नई पॉलिसी आ रही है जो शायद इस पूरी स्थिति को बदल दे। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और एक काम कैसे करेगी। जरा सोचिए, एक जहाज बिना कप्तान के क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना? स्कूल का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है बिना हेडमास्टर के। व्यवस्था बिगड़ जाती है, पढ़ाई का लेवल गिर सकता है। तो उत्तर प्रदेश की ये जो नई पॉलिसी है ना, वो इसी लीडरशिप की कमी को भरने के लिए लाई गई है। तो सरकार ने इसका क्या समाधान निकाला है? उन्होंने एक साफ सुथरा क्लियर कट रूल बना दिया है। मकसद सीधा सा है, जब भी किसी स्कूल में टेम्पररी हेड की नियुक्ति हो तो पूरे राज्य में एक ही जैसा तरीका अपनाया जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्कूलों की। यहां पर एक बड़ा ही मजेदार नियम है। स्कूल को कौन लीड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां बच्चे कितने हैं। देखिए, यहां रूल को दो हिस्सों में बांटा गया है। अगर किसी स्कूल में 150 से कम स्टूडेंट्स हैं, तो जो सबसे सीनियर टीचर हैं उन्हीं को चार्ज दे दिया जाता है। सिंपल स्कूल का ही मामला है। लेकिन जैसे ही बच्चों की संख्या 150 पार करती है, पूरा खेल ही बदल जाता है। तब डिस्ट्रिक्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट होती है ना, वहां से किसी को हेडमास्टर बनाकर भेजा जाता है। तो जो नंबर याद रखना है वो है 150। 150 बस यही वो लाइन है जो तय करती है कि प्राइमरी स्कूल का हेड कौन होगा, स्कूल का ही कोई टीचर या फिर कोई बाहर से आएगा। ये इस पॉलिसी का कह सकते हैं बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो ये डिस्ट्रिक्ट सीनियरिटी लिस्ट है क्या भला? इसको ऐसे समझिए, ये पूरे जिले के सबसे एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर्स की एक रैंकिंग लिस्ट है। तो जब भी किसी बड़े स्कूल को हेड की जरूरत पड़ती है, तो इसी लिस्ट में से जो टॉप पर नाम होते हैं उनमें से किसी एक को चुन लिया जाता है। लेकिन यहां एक कैच है, एक हैरान करने वाली बात। चाहे कोई टीचर छोटे स्कूल का हेड बने या बड़े स्कूल का, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा या प्रमोशन नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि बिना किसी इंसेंटिव के कोई ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी क्यों ही लेना चाहेगा। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। अब आते हैं अपर प्राइमरी स्कूलों पर। यहाँ के रूल्स थोड़े अलग हैं और सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? पैसा। जी हाँ, यहाँ पर एक इंसेंटिव भी शामिल है। यहां भी फंडा तो वही दो तरफा है, लेकिन नंबर्स बदल गए हैं। अगर 100 से कम बच्चे हैं तो स्कूल के ही सबसे सीनियर टीचर को जिम्मेदारी मिल जाती है। पर अगर स्टूडेंट 100 से ज्यादा हैं तो फिर से वही डिस्ट्रिक्ट सीनियरिटी लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपर प्राइमरी के लिए मैजिक नंबर है 100। 100 याद है? प्राइमरी के लिए 150 था और अपर प्राइमरी के लिए 100। यही छोटा सा फर्क इस पूरी पॉलिसी को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। और बस यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। याद है, प्राइमरी स्कूलों में कोई इंसेंटिव नहीं था। यहां पर अगर 100 से ज्यादा बच्चों वाले अपर प्राइमरी स्कूल का कोई हेड बनता है तो उसे प्रमोशन भी मिलता है और एक्स्ट्रा सैलरी भी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो सवाल ये है कि ये प्रमोशन मिलता किसे है? इसके लिए 3 शर्तें हैं, 3 चेकबॉक्स टिक होने चाहिए। पहला, स्कूल अपर प्राइमरी हो। दूसरा, स्टूडेंट्स की संख्या 100 से ज्यादा हो। और तीसरा, जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट सीनियरिटी लिस्ट से हुआ हो। बस अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तभी प्रमोशन मिलेगा। तो हमने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के रूल समझ लिए। चलिए अब इन सबको एक साथ रखते हैं ताकि पूरी पॉलिसी की तस्वीर एकदम क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, इसमें पूरी पॉलिसी का सार है, एकदम निचोड़। एक चीज पर खास ध्यान दीजिए, प्राइमरी स्कूलों में स्कूल छोटा हो या बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। लेकिन अपर प्राइमरी में जैसे ही बच्चों का आंकड़ा 100 पार करता है, इंसेंटिव वाला रूल एक्टिवेट हो जाता है। यही इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है। तो इस पॉलिसी का कोर आइडिया क्या है? एकदम सिंपल है। छोटे स्कूल, उनका मामला अंदर ही सुलझाओ, सबसे सीनियर टीचर को चार्ज दे दो। बड़े स्कूल, उनके लिए बाहर से एक्सपर्ट लाओ, मतलब डिस्ट्रिक्ट लिस्ट से किसी को अपॉइंट करो। ये एक तरह की 2 pronged स्ट्रैटेजी है। और अब एक सबसे बड़ा सवाल जो ये पॉलिसी खड़ा करती है, क्या सिर्फ एक प्रमोशन का लालच काफी है कि टीचर्स बड़े स्कूलों का चैलेंजिंग रोल लेने के लिए तैयार हो जाएं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे स्कूलों के बीच एक अलग ही तरह की होड़ मच जाएगी? उत्तर प्रदेश की एजुकेशन का